दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है दिल्ली के चमचमाते कारोबारी और एक टूटे हुए दिल की, जो अतीत के आलम में खो गया था, लेकिन एक अनजानी मुलाकात ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है प्यार, पछतावे और दूसरा मौका पाने की, जो आपको आखिरी सांस तक बांधे रखेगी। तो चलिए, बिना देर किए डूब जाते हैं इस इमोशन रोलर कोस्टर में, जहां हर मोड़ पर एक नया राज खुलेगा और हर पल आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या सच्चा प्यार वाकई में टूटे दिलों को जोड़ सकता है। लेकिन उससे पहले, इस कहानी को और मजेदार बनाने के लिए कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी किसी को दूसरा मौका दिया है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस कहानी के हर ट्विस्ट से जुड़े रहें। दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर, जहां हर कोना रौनक और रंगों से भरा था, एक मशहूर कारोबारी, विक्रम चौहान, अपनी नई गर्लफ्रेंड रिया के साथ एक छोटे से लेकिन मशहूर कैफे में दाखिल हुआ। विक्रम, जो अपनी लग्जरी गाड़ियों और चमकदमक वाली जिंदगी के लिए जाना जाता था, आज बस रिया के साथ एक हल्का फुल्का पल बिताने आया था। लेकिन जैसे ही उसने कैफे के कोने में एक परिचित चेहरा देखा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो थी उसकी पूर्व पत्नी, माया, जो गर्भवती थी और एक साधारण वेट्रेस की तरह ग्राहकों को कॉफी सर्व कर रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो दुनिया से कुछ छिपा रही हो। विक्रम की सांसें रुक गईं। ये कैसे हो सकता है, उसने मन ही मन सोचा। माया यहां और गर्भवती, उसका दिमाग सवालों से भर गया। क्या ये बच्चा उसका है? क्या माया अकेली है? और सबसे बड़ा सवाल, उनके बीच ऐसा क्या हुआ था कि वो आज इस हाल में थी? विक्रम ने रिया की तरफ देखा, जो उसकी बेचैनी को भांप चुकी थी। क्या हुआ, विक्रम? रिया ने धीरे से पूछा। विक्रम ने नजरें झुकाते हुए कहा, वो माया है, मेरी तलाकशुदा पत्नी। रिया हैरान रह गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विक्रम के पैर अपने आप माया की तरफ बढ़ने लगे। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, माया की ठंडी नजरों ने उसे जड़ कर दिया। कॉफी चाहिए तो किसी और से ऑर्डर लो, माया ने सख्त लहजे में कहा। विक्रम की आवाज कांप गई। माया, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूं। लेकिन माया ने उसकी बात काट दी। बात? अब क्या बात, विक्रम? तुमने तो मेरी जिंदगी से मुंह मोड़ लिया था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था, और वो बिना एक और शब्द कहे दूसरी टेबल की ओर चली गई। विक्रम वही खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। क्या माया की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो आज इस हाल में है? और विक्रम का अतीत क्या छिपा रहा है? अगले भाग में जाने। विक्रम अपनी टेबल पर लौटा, लेकिन उसका मन अब कैफे में नहीं था। माया की वो ठंडी नजरें, उसका गर्भवती होना और उसकी बातों में छिपा दर्द, सब कुछ उसके दिमाग में तूफान की तरह घूम रहा था। रिया ने उसका हाथ थामा और पूछा, विक्रम, तुम ठीक हो? क्या बात है? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, रिया। मैंने उसे ऐसा अकेला कभी नहीं देखा। उस रात विक्रम की आंखों में नींद नहीं आई। माया की बातें, उसका चेहरा और वो अनकहा दर्द उसे बार बार सताने लगा। उसने सोचा, क्या मैंने उसे इस हाल में छोड़ दिया? क्या ये बच्चा मेरा है? अगली सुबह विक्रम ने फैसला किया कि उसे सच जानना होगा। वो दिल्ली की गलियों में माया की जिंदगी की तह तक जाने की ठान चुका था। उसने अपने पुराने दोस्त, रोहन, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था, से मदद मांगी। कुछ ही दिनों में रोहन ने जो खबर दी, वो विक्रम के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। माया एक छोटे से किराए के कमरे में रह रही थी, दिन रात कैफे में काम करती थी और अपनी छोटी सी कमाई से बच्चे के लिए जरूरी सामान जुटा रही थी। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, न परिवार, न दोस्त। विक्रम का दिल बैठ गया। उसने खुद से सवाल किया, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? क्या मैंने उसे सच में इतना अकेला छोड़ दिया? विक्रम अब क्या करेगा? क्या वो माया की मदद करेगा या फिर अपने अतीत से मुंह मोड़ेगा? अगले भाग में खुलासा। विक्रम का मन भारी था। माया की हालत ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसने फैसला किया कि वो चुपके से माया की मदद करेगा।
उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और माया के मेडिकल बिल्स चुकाने का इंतजाम किया। उसने माया के डॉक्टर से बात की और सुनिश्चित किया कि उसे बेहतर इलाज मिले। उसे लगा कि शायद इससे उसका बोझ कुछ कम होगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जब माया को पता चला कि उसके बिल्स कोई और चुका रहा है, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कैफे में विक्रम को बुलवाया और तीखे लहजे में पूछा, ये सब क्यों, विक्रम? तुम्हें क्या हक है मेरी जिंदगी में दखल देने का? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, माया, मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है। माया की आंखें सुलग उठीं। मदद? अब मदद? जब मैं रात रात भर रोती थी, तब तुम कहाँ थे? अब तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है? उसकी आवाज में कड़वाहट थी, लेकिन आंखों में आंसुओं की चमक भी। विक्रम कुछ कहना चाहता था, लेकिन माया ने उसे रोक दिया। बस, अब और नहीं। जो टूट चुका है, उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। वो वापस अपने काम में लग गई और विक्रम वही खड़ा रह गया, जैसे कोई उसे अंधेरे में धकेल गया हो। क्या माया का गुस्सा जायज है? और विक्रम का अगला कदम क्या होगा? अगले भाग में देखें। विक्रम ने महसूस किया कि माया सही कह रही थी। अगर उसे कुछ बदलना है, तो वो सिर्फ माया के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए करना होगा। उसने एक सहायता समूह ज्वाइन किया, जहां लोग अपनी गलतियों से सीखते थे। वहां उसने अपनी कहानी साझा की, अपने पछतावे को स्वीकारा। एक दिन समूह में एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, विक्रम, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? माया को वापस पाने के लिए या खुद को सुधारने के लिए? ये सवाल विक्रम को झकझोर गया। उसने कई रातें इस पर सोचते हुए बिताईं। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव वही है जो वो अपने लिए करता है। इसी बीच एक दिन अचानक खबर आई कि माया को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। उसकी गर्भावस्था में जटिलताएं आ गई थीं। विक्रम ने सब कुछ छोड़कर अस्पताल की ओर दौड़ लगाई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा वो प्रार्थना कर रहा था, बस माया और बच्चा ठीक हो जाए। उसने खुद से वादा किया कि इस बार वो नहीं भागेगा। क्या माया और बच्चा सुरक्षित होंगे? और विक्रम का ये वादा कितना टिकेगा? अगले भाग में जाने। कई घंटों की बेचैनी के बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, बधाई हो, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। विक्रम की आंखें नम हो गईं। वो अंदर गया और देखा कि माया बिस्तर पर लेटी थी, पास में एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम माया ने काव्य रखा था। विक्रम ने माया की तरफ देखा और कहा, मैं यहां हूं, माया। अब सब ठीक होगा। लेकिन माया की आंखों में अभी भी संकोच था। वो बोली, विक्रम, तुम यहां क्यों हो? अब क्या बदल गया? विक्रम ने जवाब दिया, मैं बदल गया हूं, माया। मैंने अपनी गलतियां देख ली हैं और अब मैं तुम्हारे और काव्य के लिए हमेशा रहूंगा। माया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या वो विक्रम पर भरोसा कर सकती है? क्योंकि अतीत का दर्द अभी भी ताजा था। क्या माया विक्रम को माफ कर पाएगी? और काव्य की जिंदगी में विक्रम की क्या भूमिका होगी? अगले भाग में देखें। एक दिन जब काव्य अपनी नानी के साथ था, माया और विक्रम अकेले थे। माया ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, विक्रम, ये सब क्यों? अचानक ये बदलाव क्यों? विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, माया, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। तलाक के बाद मुझे पता था कि तुम मुश्किलों में हो, लेकिन मैंने सोचा कि ये तुम्हारा मसला है। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। माया अवाक रह गई। उसकी आंखें नम हो गईं। तुम्हें सब पता था? और तुमने कुछ नहीं किया? उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने सिर झुकाया, हाँ, और यही पछतावा मुझे हर दिन खाता है। माया के दिल में तूफान उठ रहा था। वो बोली, मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूं, लेकिन ये दर्द इतना गहरा है। मुझे वक्त चाहिए। विक्रम ने कहा, जितना वक्त चाहिए, मैं इंतजार करूंगा। क्या माया विक्रम को माफ कर पाएगी? और क्या ये राज उनके रिश्ते को और तोड़ देगा? अगले भाग में देखें। समय बीतता गया और काव्य माया और विक्रम की जिंदगी का केंद्र बन गया। विक्रम अब हर सुबह काव्य को पार्क ले जाता, माया के साथ हंसी मजाक करता। धीरे धीरे माया का दिल पिघलने लगा। एक रात जब वो काव्य को सुला रहे थे, माया ने कहा, विक्रम, शायद हमारे बीच अभी भी कुछ बाकी है। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं इसे बचाने की हर कोशिश करूंगा।
उनके बीच की दूरियां कम होने लगीं। लेकिन माया अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। क्या माया और विक्रम का रिश्ता पूरी तरह जुड़ पाएगा? और काव्य की जिंदगी में क्या नया मोड़ आएगा? अगले भाग में जाने। एक दिन जब विक्रम और माया काव्य के साथ पार्क में थे, एक अनजान शख्स ने विक्रम को फोन किया। उसने कहा, विक्रम, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। तुम्हारा पुराना बिजनेस पार्टनर रवि तुमसे बदला लेना चाहता है। विक्रम हैरान रह गया। रवि वही शख्स था जिसके साथ उसने तलाक के वक्त गलत डील की थी और उसी की वजह से माया को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी थी। विक्रम ने माया को ये बात बताई। माया डर गई, लेकिन बोली, विक्रम, अब हम साथ हैं। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। रवि का बदला क्या होगा? और क्या विक्रम और माया इस खतरे से बच पाएंगे? अगले भाग में देखें। विक्रम और माया ने मिलकर रवि का सामना किया। विक्रम ने अपनी गलतियों को स्वीकारा और रवि से माफी मांगी। उसने पुरानी डील का हिसाब चुकाया और माया के लिए एक नया बिजनेस शुरू करने में मदद की। माया ने भी विक्रम को माफ कर दिया। काव्य की हंसी ने उनके घर को रोशन कर दिया। एक रात जब वो साथ बैठे थे, माया ने कहा, विक्रम, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार वही है जो गलतियों को सुधारता है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी की असली खुशी परिवार में है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां हर कोई करता है, लेकिन असली हिम्मत है उन्हें स्वीकार करने और सुधारने की। प्यार को हमेशा एक मौका दीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। जय हिंद, जय भारत। अब कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी को दूसरा मौका दिया है? और अगर हां, तो क्या हुआ? अपनी कहानी शेयर करें ताकि और लोग प्रेरित हों।